हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस क्रिएटिविटी स्टार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये वाली पोशाक बना रहे हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और बनाने में भी बहुत ही इजी है। सो फ्रेंड्स, ड्रेस को बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुँचे और आप वीडियो को जल्दी से देख पाएँ। तो आइए देखते हैं ड्रेस को कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे 3 कलर में ऊन लिया हुआ है। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और ये 12 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है। तो सबसे पहले देखिए हम वाइट ऊन से बनाएंगे। और फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाना बहुत ही इजी है। मैं आपको इजी तरीके से बताऊंगी ताकि आप सभी लोग आसानी से बना सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लूप बना लेंगे। देखिए किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हम सिलाई के नीचे इसको ऊन को रखेंगे और इस तरीके से जैसे हम लूप लेते हैं उसी तरह से इसको लूप लेकर के और नीचे से यहाँ से कर देंगे पकड़ के इस तरह से। तो यहाँ पे एक लूप बन गया। अब हम इसके अंदर से इस फंदे को निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा एक चेन बन गया, 2, 3। हमें यहाँ पे 30 चेन बनाने हैं। तो हम 30 चेन बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 30 चेन बना लिए हैं। इसके बाद हम 2 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे, 1 और 2 चेन बन गई। फ्रेंड्स, ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि आप सारे ही साइज़ के मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं। मतलब जिस भी साइज़ के आपके कान्हा जी हैं आप उनके लिए ड्रेस कैसे बनाएं। तो इसे मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ किस तरीके से आप मेजरमेंट ले सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखें। अब ये देखिए यहाँ से हम लूप लेंगे और एक चेन हमारी हुक में है और दूसरी वाली चेन को छोड़ करके तीसरी वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसकी नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम अपनी पूरी ही चेन में एंड तक, यहाँ तक जहाँ से हमने शुरू किया था चेन बनाना, वहाँ तक हर एक चेन में एक बार हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए हमने अपना एक रो कंप्लीट कर लिया है, पूरा लास्ट तक बुन लिया है। अब लास्ट तक बुनने के बाद में हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद में फिर से हम सारी ही चेन में डबल क्रोशिया बना के अपना सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अपना सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लिया। अब हम थर्ड रो बुनेंगे। तो थर्ड रो भी हम इसी तरह से पूरा यहाँ से 2 चेन बना करके और यहाँ तक बुन लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 3 रो कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम यहाँ पे वाइट ऊन यहाँ पे गांठ लगा करके कट कर लेंगे और यहाँ से येलो ऊन को ज्वाइंट कर लेंगे। येलो ऊन को ज्वाइंट कर लिया है। अब येलो ऊन ज्वाइंट करने के बाद में हम यहाँ पे 2 चेन बना लेंगे। ये हमने 2 चेन बना ली। अब हम अपने वर्क को इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद में अब हम फिर से यहाँ पे 30 ही चेन से येलो ऊन से 3 रो बना लेंगे। जैसे हमने वाइट ऊन से 3 रो बनाया वैसे ही हम येलो ऊन से 3 रो ऊपर और बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपने 3 रो बना करके येलो ऊन से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं हमें साइज़ का मेजरमेंट कैसे लेना है। तो आप जब यहाँ पे चेन बुनेंगे तभी आपको काउंट कर लेना होगा। ये हमारा यहाँ पे देखिए ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है, 5.50। ये ड्रेस 5 नंबर के कान्हा जी की है। अगर आप 6 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे 6 इंच लेना है। अगर आप 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आपको 6.50 लेना है। मतलब यहाँ पे इस तरीके से जो लंबाई है इसकी वो हाफ इंच, अगर आपके कान्हा जी बड़े हैं तो आपको बढ़ानी है, अगर आपके कान्हा जी छोटे हैं तो आपको हाफ इंच कम करनी है। तो यहाँ पे हम 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे 5.50 इंच लिया हुआ है। अब यहाँ पे चौड़ाई पे ये चौड़ाई जो हमारी, ये देखते हैं, ये हमारी चौड़ाई है 2.25 इंच। तो चौड़ाई में आपको यहाँ पे 0.25 इंच, अगर आपके कान्हा जी 6 नंबर की है तो आपको यहाँ पे 2.50 लेना है। अगर आपके कान्हा जी 7 नंबर की है तो आपको 2.75 इंच लेना है। यहाँ पे हमें 2.5 का बढ़ाते जाना है। अगर आपके कान्हा जी 5 नंबर से छोटे हैं तो आपको
0.25 इंच कम करते जाना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम एक चेन डबल क्रोशिया से बनाते हैं तो ये हमारा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमें, अगर हम 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, हमारी 5 नंबर की 2.25 इंच, अगर हम 4 नंबर के लिए बना रहे हैं तो हमें बनानी है 2 इंच। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी जो तीसरी वाली चेन है येलो कलर से, वो हमारी हाफ चेन तक आ रही है, मतलब यहाँ तक हमारी दूसरी चेन है और इसके ऊपर तक आ रही है। तो यहाँ पे हम डबल क्रोशिया ना बनाते हुए सिंगल क्रोशिया, इस चेन में हम सिंगल क्रोशिया की बुनाई करेंगे तो ये हमारी 2 इंचेस आ जाएगी। अगर हम 3 नंबर के लिए बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे 1.75 इंच लेना है, तब तो हमें हमारी यहाँ पे 2 चेन ही रहेंगी। और नीचे वाली चेन में आपको अगर बराबर ही रखने हैं दोनों कलर, तो आप नीचे वाली चेन में एक रो को सिंगल क्रोशिया से बुने, तीनों ही रो को डबल क्रोशिया से ना बुने। इसी तरह से अब हमें यहाँ पे, अगर ये 5 नंबर की, अगर हमें 6 नंबर के लिए बनाना है तो यहाँ पे देखिए, हमें लेना है 2.50 इंच। तो यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया की चेन और बुन लेंगे तो ये हमारी पूरी आ जाएगी। तो इसी तरह से आप अपने कान्हा जी का मेजरमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इतनी हमने 3 रो बनाने के बाद में यहाँ से हम येलो ऊन को कट कर लेंगे और यहाँ पे हम ये वाला ऊन ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने येलो ऊन को कट कर लिया है। अब हमें ये देखना है कि ये हमारा उल्टा साइड है या सीधा साइड है। तो जो हमारा येलो ऊन जहाँ पे खत्म हो रहा था वो हमारी सीधी साइड थी। अब हमें बुनाई इस साइड से करनी है। अगर ये हमारा इस साइड होता तो हम इधर ही ज्वाइंट कर लेते अपनी दूसरी ऊन को। अभी हमारा उल्टी साइड आ रहा है, इसलिए हम ऊन को इधर ज्वाइंट करेंगे। मतलब ये जो चैन है सीधी साइड में हम बनाएंगे। जो अब हम इस कलर से रो बनाएंगे वो सीधी साइड में बनाना है। तो हम इधर से बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो हम इधर ज्वाइंट करेंगे ऊन को, इस वाली ऊन को। तो देखिए, हमने ये सीधी साइड पे ऊन को ज्वाइंट कर लिया। ये हमारा सीधा साइड है। हम इस तरफ पे, जिस तरफ से बुनाई करते हैं उसी तरफ से धागे को ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम पहले तो एक चैन बना लेंगे, फिर दूसरी चैन बनाएंगे। ये हमने दूसरी चैन बना ली। अब ये देखिए, हमें बुनाई किस तरह से करनी है। नॉर्मली हम क्रोशिया किस तरह से बुनते हैं, ये दोनों चैन से निकाल करके। तो हमें यहाँ पे बुननी तो डबल ही क्रोशिया है, लेकिन ये देखिए, ये जो हमारी लूप दिख रही है, ये देखिए, यहाँ से या 2 लीफ की टाइप से बना हुआ है, 2 बने हुए फंदे। तो हमें यहाँ पे एक ही फंदे में निकालना है, इस तरह से। पहले हम यहाँ से लूप लेंगे, जिस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से बुनाई करनी है। ये देखिए, तो ये हमारी एक चैन हो गई और एक ये दूसरा वाला फंदा हो गया। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगी। अब हम तीसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना, जो हमारी एक लीफ है इधर ही, इसी से बनाएंगे। अब मैं तीसरी वाली जो डबल क्रोशिया है, इसके बाद हम चौथी बुनेंगे और चौथी वाली डबल क्रोशिया जहां से हमने बुनी है, इसमें हम एक बार और डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब हम फिर से 3 एक बार बुनेंगे। 2 3 और ये 4। ये चौथी वाली जो हमने बुनी है, इसमें हम एक बार और डबल क्रोशिया बुनेंगे। और ये बुनाई हमें ध्यान रखना है कि जिस तरह से हम नॉर्मल डबल क्रोशिया बुनते हैं, जैसे कि हम इस तरह से बुनते हैं, यहाँ से हम पूरा ही निकाल देते हैं इस तरह से। तो हमें ये पूरा ना निकाल करके, यहाँ से हमें 2 लेयर ऊन की दिख रही है, तो यहाँ से हम एक ही लेयर जो ऊन की, इसी से हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। इसी तरह से हम अपने पूरे रो को कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। तो ये देखिए, यहाँ तक हमने अपना डबल क्रोशिया बुन लिया है। यहाँ पे हमें किस तरह से बुनना था, 3 चेन में हमें एक बार ही डबल क्रोशिया बुनना था और चौथी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बुनना था। अब इसके बाद में हम देखिए क्या करेंगे, एक चेन बुन लेंगे। एक चेन बुनने के बाद में यहाँ पे हम वाइट ऊन को ज्वाइंट करेंगे और ये वाला ऊन हमें कट नहीं करना है, हमें सिर्फ वाइट ऊन को ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए, हमने वाइट ऊन यहाँ पे ज्वाइंट कर लिए है। अभी हम वाइट ऊन से नहीं बनाएंगे, अभी हम इसी ऊन से बनाएंगे, पिंक वाली ऊन से। देखिए, हम बुनते हुए यहाँ तक आए थे इस तरफ से। हम इसको इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद में हम यहाँ से एक लूप लेंगे और ये पहली वाली जो चैन है हमारी, इसको चैन को छोड़ के जो दूसरी वाली चैन है, ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाया हुआ था, ये देखिए, हमें चैन से नहीं बनाना है, हमें ऊपर से चैन से नहीं बनाना है, हमें नीचे जो बीच में ये हमारे लूप होते हैं, इनमें से निकालना है। तो यहाँ से हम पहली वाली
डबल क्रोशिया को छोड़कर जो दूसरी वाली डबल क्रोशिया उसमें से हम इस तरह से निकालेंगे, 1 2 और ये 3। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें पलटना है। अब जिस चेन में हमने बनाई थी, इस चेन में हमने बनाया हुआ था, इस वाली चेन को छोड़ करके और ये दूसरी वाली चेन को भी हम स्किप कर देंगे। और जो तीसरी वाली हमारी चेन है, जो तीसरी वाली चेन है, इसमें हम इस तरफ से बनाएंगे डबल क्रोशिया, इस तरफ से 1 2 और ये 3। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद में जिस चेन में बनाया हुआ उस चेन को छोड़ देंगे, उसके अगली वाली चेन को छोड़ देंगे, एक चेन को हम स्किप करेंगे और उसके अगली वाली चेन में, दूसरी चेन में हम इधर से बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, 2 और ये 3। अब हम फिर से जिस चेन में बनाइए उस चेन को हटा देंगे, उसके अगली वाली चेन को स्किप करके हम इस तरफ से बनाएंगे, इस तरफ से। एक हमें इस तरफ से बनानी है और दूसरी में इस तरफ से बनानी है। तो इसी तरह से हम ये अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक पूरा ही से बुन लिया। लास्ट में हमारी 2 चेन छूट गई हैं। अब हम यहाँ पे लास्ट वाली चेन में नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे 2 चेन छोड़ देंगे। अगर आपकी 1 चेन बच रही है तो आप 1 ही छोड़ दें, अगर 2 बच रहे हैं 2 छोड़ दें। अब यहाँ से हम इस फंदे को इस तरह बड़ा करके यहाँ से छोड़ देंगे ताकि ये फंदा, ये यहाँ पे बुनाई बिगड़े ना। अब हम यहाँ पे वाइट वाले उनसे बुनाई करेंगे। तो ये देखिए, हम यहाँ से पहला तो लूप ले लेंगे और पहली वाली चेन में इस तरह से बुनेंगे। अब अगली वाली चेन में हमें लूप नहीं लेना है, हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ही बुनाई करेंगे। सिंगल क्रोशिया में हमें इस तरह से लूप लेके नहीं बुनना होता है, हमें इसी तरह से 2 फंदे करने होते हैं और फिर 2 का 1 करना होता है। तो इसी तरह से हम हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। ज़रूरी नहीं है आप कि यहाँ पे वाइट ऊन लगाएं। अगर आपको अच्छी लग रही है इस तरह से तो आप वाइट ऊन लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है तो आप यहाँ पे ना लगाएं वाइट ऊन को। अगर आप ये बहुत ही छोटे कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, जैसे कि 0 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर के कान्हा जी के लिए, तो आप यहाँ पे वाइट ऊन का यूज़ ना करें, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और ये डिज़ाइन क्लियर नहीं आएगी। आप यहाँ पे अगर दूसरा कलर लगाना चाहते हैं तो आप यहीं फ्रिल में ही दूसरा कलर लगा दें। तो इसी तरह से हम अपनी पूरे ही रो को यहाँ तक, पूरे बुनाई को यहाँ तक बुन लेंगे वाइट ऊन से। तो ये देखिए, हमने वाइट ऊन से पूरी लेयर बना ली है। अब ये देखिए, जो हमारी लास्ट वाली चेन है, पहले हम इसके पहले वाली चेन बुन लेते हैं। अब ये जो हमारी लास्ट वाली चेन है, हम इसमें से बुनाई करेंगे और अब हम यहाँ पे उनको, और अब हम यहाँ से उनको गांठ लगा करके कट। तो हम नीचे ऊन ज्वाइन करेंगे। तो नीचे ऊन हम कैसे ज्वाइन करेंगे? नीचे हमें पूरे में ही नहीं बुनाई करनी है, हमें सिर्फ थोड़े में ही बुनाई करनी है। तो यहाँ पे हम 8 फंदे इधर छोड़ देंगे, 8 फंदे हम इधर छोड़ देंगे। तो हमारे 8 8 16 हो गए और बीच में जो हमारे 14 फंदे बचे हुए हैं उनमें हम बुनाई करेंगे। तो हम इधर से 8 फंदे छोड़ देंगे, 1 यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 फंदे छोड़ देंगे और जो 9वां फंदा है हमारा, यहीं से हम उनको ज्वाइंट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे येलो इन ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी कलर कॉम्बिनेशन लिया हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको ज्वाइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उनको ज्वाइंट कर लिया। अब हम पहला फंदा तो लूप लेकर ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 फंदे हो गए, अब 2 का हम 1 करेंगे, 1 कर लिया। अब हम नेक्स्ट वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया में बुनाई करेंगे, हम डबल क्रोशिया नहीं बुनेंगे। दो 3 4 5
इसी तरह से हमें सिंगल ही क्रोशिया से बुनते हुए अपने यहाँ पे 14 फंदे बुन लेने हैं और 8 फंदे इधर हम छोड़ देंगे। 8 इधर छोड़े थे, 8 इधर छोड़ देंगे और यहाँ पे जो बीच के 14 बचे उनमें हम सिंगल क्रोशिया से बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 8 फंदे छोड़ दिए हैं और यहाँ पे 14 फंदे बुन लिए हैं। अब हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे। अपने स्वेटर को पलट करके अब इसके ऊपर हम 2 रो बनाएंगे डबल क्रोशिया से। तो हर एक चैन में हमें एक बार बनाना है। तो यहाँ पे हम 2 रो और बना लेंगे। एक हमारा सिंगल क्रोशिया से हो गया और 2 रो हमारे डबल क्रोशिया से बनेंगे इसके ऊपर के। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हमें यहाँ पे बराबर ही रखना है। तो ये देखिए हमने 2 रो अपने बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ से ऊन को कट कर लेंगे गांठ लगा करके। तो देखिए हमने ऊन को कट कर लिया है। अब हमें सिलाई लगानी है। तो हम सिलाई लगाने के लिए पहले तो सुई में धागा डाल देंगे। धागा डालने के बाद में हम ये देख लेंगे कि हमारा उल्टा सीधा किस तरफ से आ रहा है। तो ये देखिए हमारा उल्टा आ रहा है और ये इधर से सीधा आ रहा है, मतलब ये कॉलर इस तरह से फोल्ड हो रहा है इधर को। ये देखिए इस तरह से इस तरफ को फोल्ड हो रहा है। तो ये साइड हमारी सीधी है, तो हम सीधी साइड को इस तरह से रखेंगे, मतलब सीधी साइड को नीचे रखेंगे और उल्टी साइड को ऊपर रखेंगे। उल्टी साइड से हम इस तरह से ट्रायंगल बना करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से हम इधर भी इसको फोल्ड करके इधर से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमें इस तरह से इसको रख कर देखना है। ये हमारा इस तरह से आएगा। तो हम पहले यहाँ से इसमें बुनाई स्टार्ट करेंगे नीचे के घेर के लिए। तो पहले तो हमें इन दोनों पार्ट को साथ में लेकर के बुनाई करनी है और हम सबसे पहले यहाँ पे ऊन को ज्वाइंट करेंगे। तो हम यहाँ पे ये पिंक वाली ऊन ज्वाइंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऊन को ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ऊन को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम यहाँ से बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पहली जो हम रो बनाएंगे वो सिंगल क्रोशिया से ही बनाएंगे। तो पहले एक बार तो हम यहाँ पे लूप ले लेंगे। और अब हमें आगे फंदों में लूप नहीं लेना है। अब हम बिना लूप लिए हुए बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हम यहाँ पे इतने में बुनाई नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ये लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको हम इसी में ज्वाइंट करेंगे। तब तक हम ये देखिए यहाँ पे हमारी 2 डबल क्रोशिया आ रही हैं, मतलब एक जो है ये डबल क्रोशिया आ रही है, इसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी यहाँ पे हो गई 2 बार। अब हम इस वाले फंदे में 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद में इन दोनों पार्ट को हम आपस में लेकर के तब ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ तक बुनने के बाद में ये देखिए ये इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इधर बुनाई करेंगे इस वाले पार्ट में, मतलब हमने ये देखिए यहाँ तक बुन लिया है और अब हमें यहाँ से बुनना है इस तरह से। देखिए यहाँ से यहाँ तक बुनना है। तो इधर हम पहली चेन में आएंगे, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अब यहाँ पे पूरी लाइन में सिंगल क्रोशिया से बुननी है। तो हम यहाँ तक बुन लेते हैं। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ तक इसे बुन लिया है और अब हम इधर इस तरह से देखेंगे अगर तो इस वाले पार्ट पे हम बुनाई करेंगे। तो इधर अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैंने 2 फंदे बीच में बुने हुए थे और 2 साइड में बुने हुए थे। तो यहाँ पे 5 फंदे बुने हुए थे हमने। तो यहाँ पे हम इसी तरह से जिधर हमने 5 फंदे बुने हुए थे तो इधर भी हम 5 ही फंदे बुनेंगे। पहला फंदा तो हमारा चेन में बुनेगा, 1 और अब ये जो दूसरा फंदा है वो हम इसको साथ में लेकर के ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि हमने इधर भी ऐसे ही ज्वाइंट किया हुआ था। पहले हम इधर वाली चेन में डालेंगे क्रोशिया हुक को। अब इसके बाद में इधर वाली चेन में डालेंगे। तो हमारे 2 फंदे हो गए। अब 2 फंदे हम जो हमारी चेन बुनी हुई थी हमने उसमें हम बुन लेंगे।
एक, दो, और तीसरा फंदा जो है, जो मतलब पांचवा फंदा है, उन दोनों को आपस में ज्वाइन करके हम बुनेंगे। अगर आपको इस तरह से बुनने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले ही सुई धागे की हेल्प से इन दोनों पार्ट को इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लें। उसके बाद में सिर्फ येलो वाली उनके ऊपर ही बुनाई करते हुए पूरा ही कंप्लीट कर लें। तो आपको इन दोनों ही पार्ट को आपस में ज्वाइन करके बुनना नहीं पड़ेगा। तो ये हमने बुन लिया। अब ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया है। ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स हो गए गोपाल जी की। और ये अब यहाँ से हम अपना घेर बुनना स्टार्ट करेंगे। तो घेर आपको जैसा भी पसंद हो आप उस तरह से बुन सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बना ली। अब इसके बाद में हम घेर बुनना स्टार्ट करेंगे। तो पहली चेन में तो हम 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। उसके बाद वाली चेन में हम 1 बार बुनेंगे। फिर उसके बाद वाली चेन में हम 1 बार बुनेंगे। तो अब तीसरी वाली चेन में हम 2 बार बुनेंगे। तो ये हमने 2 बार बुन लिया। इसी तरह से हम अपना पूरा रो कंप्लीट करेंगे। 2 चेन में 1 बार बुनेंगे और तीसरी वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट रो बना के कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट रो में हमने 2 फंदों में 1 बार बुना, तीसरे फंदे में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बुना। जब हम सेकंड रो में जाएंगे तो यहाँ पे हम 4 फंदे में 1 बार बुनेंगे और 5वें में 2 बार बुनेंगे। जब हम थर्ड रो में जाएंगे तो थर्ड रो में हमें 6 फंदों में 1 बार बुनना और 7वें फंदे में 2 बार बुनना है। इसी तरह से हम अपना जितना भी घेर हमें चाहिए गोपाल जी के लिए उतना घेर हम बना करके आगे कंप्लीट कर लेंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे 2 रो बना ली, एक सिंगल क्रोशिया से और एक डबल क्रोशिया से। अब हम 1 रो इसके ऊपर इसी ऊन से और बनाएंगे। फिर उसके आगे वाला रो हम येलो ऊन से बनाएंगे। फिर उसके बाद वाला रो हम व्हाइट ऊन से बनाएंगे। इसी तरह से हम अपना पूरा घेर कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं क्या करेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे अपना घेर बना करके रेडी कर लिया। यहाँ पे हमने 2 रो बनाए हुए पिंक ऊन से और 3 रो हमने बनाए हुए येलो ऊन से, जिसमें से 1 रो हमारा सिंगल क्रोशिया में और 2 रो डबल क्रोशिया में। और नीचे वाली व्हाइट ऊन में भी हमने 3 रो बनाए हुए। इसमें हमने तीनों रो डबल क्रोशिया से ही बनाए हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सेम आने चाहिए। हमारा व्हाइट ऊन थोड़ा पतला है और येलो ऊन मोटा है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 रो सिंगल क्रोशिया से बनाया हुआ और यहाँ पे तीनों ही रो में डबल क्रोशिया से बनाए हुए हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे ये देखिए 0 साइज में ही पर्ल लगाए हुए हैं पूरे ही कॉलर में। तो ये देखिए हम कैसे लगाएंगे। ये हमने सुई में धागा डाला हुआ है। हम नीचे से धागे को एक चेन में निकालेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे इस मोती को हर एक चेन में लगाया हुआ है। यहाँ से हमने मोती डाला सुई में और यहीं से इसी चेन में हम सुई को डाला और दूसरी वाली जो चेन है इसकी अगली वाली चेन में हम निकल आए। ये देखिए इस तरह से। अब हमने फिर से मोती को डाला और ये हम आगे निकल आए। हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे ये पिंक वाले मोती लगा लिए हैं, इधर भी और इधर भी। इतना लगाने के बाद में अब हम नीचे ये वाले मोती लगाएंगे। तो इन्हें देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से धागा निकालेंगे घेर में सुई को डाल करके। और अब हम यहाँ पे पहले एक गोल्डन मोती डालेंगे छोटा। ये देखिए गोल्डन मोती। इसके बाद हम व्हाइट मोती डालेंगे और एक फिर से गोल्डन मोती डालेंगे। देखिए 3 हमने मोतियाँ डाली हुई हैं। अब थोड़ी दूर पे इन्हें, यहाँ पे हमारा ये धागा निकला है, इसके थोड़ी दूर पर हम इस धागे को फिर से निकाल देंगे। तो ये हमारा इस तरह से बन गया। अब हम नीचे से ही इसी मोती से फिर से वापस आ जाएंगे गोल्डन वाली मोती से। अब इसके बाद में हम 2 मोती डालेंगे, एक वाइट डालेंगे पहले और इसके बाद में गोल्डन मोती डालेंगे। फिर से हम थोड़ी दूर पे इस तरह से इसे टक करेंगे और फिर से इस वाली गोल्डन मोती से हम वापस आ जाएंगे।
अब हम फिर से एक वाइट मोती डालेंगे, गोल्डन मोती डालेंगे, फिर से हम इस तरह से यहाँ से इसे टक कर लेंगे और फिर से हम गोल्डन मोती से वापस आ जाएंगे। इसी तरह से हम अपने पूरे घेर में मोतियाँ लगा लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे मोतियाँ लगा ली हैं पूरे में भी, और ये स्लीव्स में और ये कॉलर में भी लगा ली हैं। अब इसके लिए हम डोरी बनाएंगे बांध कर पहनाने के लिए। आप चाहें तो एक यहाँ पे चुटपुट बटन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से खुलेगा नहीं पहनाने के बाद में, क्योंकि ये कॉलर जो है थोड़ा सा टाइट है, इस वजह से ये फैलेगा नहीं। जब हम पहनाएंगे गोपाल जी को तो ये आसानी से इस तरह से चिपक जाएगा, और उसमें डोरी हम लगा देंगे तो और भी अच्छे से फिट आ जाएगा उन्हें। तो चुटपुट लगाना ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। अब हम इसमें लगाने के लिए डोरी बनाएंगे। तो डोरी बनाने के लिए हमने ये इस कलर का ऊन यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो इसमें मोती भी डाल सकते हैं। मैं इसमें ये नीचे लटकन इस तरह का डालूंगी डोरी में। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मोती भी डाल सकते हैं डोरी में। आपको मोती पूह लेने होंगे, और मोतियाँ पूहने के बाद में जिस तरह से हम इसे पूह कर बनाने जा रहे हैं, उसी तरह से हम मोतियों को भी पूह करके इसी तरह से बनाएंगे डोरी को। तो ये देखिए हमें किस तरह से बनानी होगी। हमने एक यहाँ पे चेन बनाई है, उस चेन को बनाने के बाद में अब इस तरीके से इसे यहाँ पे लॉक कर लेंगे। अब हमें डोरी जितनी लंबी चाहिए हम उतनी लंबी इसी तरह से डोरी बना लेंगे पर। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ तक पूरी डोरी बना ली है जितनी लंबी में डोरी चाहिए थी। अब इसके बाद हमने उनको कट कर लिया। उनको कट करने के बाद में अब हम इस लटकन को इधर से डालेंगे, और इस तरह से हम यहाँ से गांठ लगा लेंगे, और गांठ लगा करके बची हुई उनको हम कट कर लेंगे। तो डोरी भी बन गई। अब हम बनाएंगे इसके लिए पगड़ी। तो पगड़ी बनाने के लिए पहले तो हम वाइट ऊन से चेन बनाएंगे। तो पगड़ी का हम मेजरमेंट कैसे लेंगे ये मैं चेन बनाने के बाद में बताऊंगी। पहले हम सारी चेन बना लेंगे। तो ये देखिए हमने इतनी चेन बनाई हुई है अभी। इससे हम देखेंगे कि हम गोपाल जी के सर का मेजरमेंट कैसे लेंगे, हम किस साइज़ की उनके लिए पगड़ी बनाएंगे और कितनी चेन हमें यहाँ बुननी है उनके लिए। तो आपके गोपाल जी जिस भी साइज़ के हैं, मान लीजिए ये गोपाल जी का सर है, तो हमें पगड़ी का मेजरमेंट कैसे लेना है। चेन को जितना भी धागा नीचे एक्स्ट्रा था वो हमने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद में हम इस तरह से मेजरमेंट लेंगे उनका, इस तरह से। ये देखिए ये पूरा यहाँ तक आ रहा है उनके, और इतना हम आधा और ले लेंगे यहाँ तक। मतलब एक हमारा पूरा घेरा रहेगा यहाँ तक, और एक ये बचा हुआ आधा रहेगा यहाँ से आधा। तो हमें इतना लेना, 1.5 लेना है, मतलब 1.5 लेना है, एक पूरा और एक आधा। तो ये हमारा हो गया। तो इसी तरह से हम गोपाल जी के सर का मेजरमेंट लेकर के जितना भी आएगा उतनी हम चेन यहाँ पे बुन लेंगे। अब चेन बुनने के बाद में आगे हम एक डबल क्रोशिया से रो बनाएंगे ऊपर। फिर उसके बाद हम ये वाली ऊन यूज़ करेंगे, या फिर आप येलो ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं बीच में। और उसके बाद फिर से ऊपर हम वाइट ऊन का यूज़ करेंगे। हमें तीनों ऊन यूज़ नहीं करनी है इसमें, हमें सिर्फ 2 ही कलर यूज़ करने। बीच में हम एक कलर यूज़ करेंगे और ऊपर नीचे एक सेम कलर रहेगा। तो ऊपर नीचे हमारा एक एक रो रहेगा डबल क्रोशिया से, और बीच में एक रो रहेगा इस ऊन से। तो इतना हम कर लेते हैं, आगे देखते हैं फिर क्या करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पगड़ी के लिए 3 रो बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। बीच में मैंने येलो कलर लगाया हुआ है, ऊपर नीचे वाइट लगाया हुआ है। अब हमें इसे पगड़ी का शेप देना है। तो ये हमारा सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है, तो हम इस तरह से रखेंगे, उल्टे साइड को ऊपर रखेंगे। इधर से इसे ऐसे करेंगे, फोल्ड करेंगे, और दूसरी साइड से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे, पलट करके इसे इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम ये वाला साइड सिल लेते हैं।
यहाँ तक सिलने के बाद में अब हम इधर से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। और अब ये देखिए हम बीच का ये जो पार्ट है हमारा खुला हुआ, इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। और अब हम ये यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। और अब हम यहाँ पे इस पार्ट को भी जॉइंट कर लेंगे। और अब नीचे से धागे को गांठ लगा करके कट कर लेंगे। तो ये हमने धागा कट कर लिया। अब हम इसके लिए कल्की बनाएंगे। तो कल्की बनाने के लिए मैंने ये कलर लिया हुआ है। और अब हम यहाँ पे एक नॉट बनाएंगे। अगर आप नॉट बनाकर नहीं बना पा रहे हैं तो आप इस तरह से एक मैजिक रिंग भी बना सकते हैं। ये उसी नॉट की तरीके से होती है। इस तरह से इसमें नॉट लग जाती है यहाँ पे। और अब हमें इस नॉट के अंदर डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी, 2। इसी तरह से हम और भी इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। जितनी बड़ी आपको कल्की चाहिए उसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे टोटल 10 डबल क्रोशिया बनाई हुई हैं। अब इसके बाद में ये जो हमने नॉट बनाई हुई थी, इस नॉट को इस तरह से हम खींच करके टाइट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये एक गोल शेप आ गया है कल्की के शेप में। अब हम इसके ऊपर 1-2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद में अब हम फिर से इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम यहाँ पे हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरी बना लेंगे। तो ये देखिए हमने अपना पूरा दूसरा रो कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके बाद तीसरा रो बनाएंगे और तीसरे रो में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चेन में। तो हमें यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है हर एक चेन में। तो इसी तरह से हम अपना पूरा थर्ड रो कंप्लीट कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 2-2 बार हम बनाएंगे। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे ये कल्की बना करके रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमने 1 और 2 3 रो बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने पहला और दूसरा रो डबल क्रोशिया से बनाया हुआ और तीसरा रो हमने सिंगल क्रोशिया से बनाया हुआ है। सभी में हमें 2-2 बार क्रोशिया बनानी है। अब हम यहाँ से उनको कट कर लेंगे। आप चाहे तो यहीं पे गांठ लगा दें या फिर इस तरह से दोनों धागों को आपस में मिला करके गांठ लगा लें। ये गांठ हमें बहुत ही टाइट नहीं लगानी है, टाइट खींच करके, नहीं तो हमारी कल्की का शेप इस तरह से बिगड़ जाएगा। इसी तरह से हमने येलो और वाइट कल्की भी बना करके रेडी कर ली है। ये देखिए येलो और वाइट। येलो में हमने
2 रो बनाए हुए हैं डबल क्रोशिया से, हमने ऊपर 3rd रो नहीं बनाया हुआ है सिंगल क्रोशिया से। और इसमें वाइट वाली कलकी में हमने 1st रो डबल क्रोशिया से बनाया हुआ और 2nd रो सिंगल क्रोशिया से बनाया हुआ है। तो इसी तरह से हमने तीनों कलकी बना करके रेडी कर लिए हैं। अब हम कलकी को अपनी पगड़ी में अटैच करेंगे। तो देखिए हम ये बड़ी वाली कलकी को इस साइड अटैच करेंगे, येलो कलकी को हम यहाँ पे और वाइट कलकी को यहाँ पे अटैच करेंगे। और अब अगर आप चाहें तो धागे को नीचे से गांठ लगा करके कट भी कर सकते हैं। अगर आपको गांठ लगा के कट नहीं करना है तो आप दूसरी कलकी को भी यहीं से इसी में ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हम पूरा सिलते हुए यहाँ तक इसे अटैच कर लेंगे कलकी को, और उसके बाद में ऊपर यहाँ पे हम वाइट वाली कलकी को इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए कलकियों को लगाने के बाद में अब हमने यहाँ पे लटकन लगाई हुई है। तो इसमें मैंने 0 नंबर के गोल्डन मोती डाले हुए हैं, उसके बाद में एक ब्राइट मोती डाला हुआ है, फिर उससे बड़ा येलो डाला है और फिर सबसे बड़ा वाइट मोती डाला है। इसके बाद में हमने एक छोटा गोल्डन मोती डाला हुआ है। छोटा गोल्डन इसलिए डाला है ताकि हम यहाँ से वापस जा सकें। तो देखिए हम वापस जाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा गोल्डन मोती है उसमें हम नहीं डालेंगे, हम इसके बाद वाली मोतियों में सभी में इस तरह से सारी मोतियों में वापस निकल जाएंगे इधर से। तो हम सारी बड़ी मोतियों में से वापस आ गए हैं इधर। अब इसके बाद में हम फिर से इसमें गोल्डन मोतियाँ डाल करके यहाँ पर टक कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे ये लटकन लगाने के बाद में ये मोतियाँ लगाई हुई हैं ये कलकी की ऊपर साइड में, जैसे हमने अपनी पोशाक में लगाई हुई थी ड्रेस में मोतियाँ। और इसके बाद में ये हमने जरकन चेन पगड़ी में यहाँ से पेस्ट की हुई है, और यहाँ से भी दोनों कलकियों पे और ये एक एक मोती पेस्ट किया हुआ है। तो हमारी पगड़ी बन के भी रेडी है। तो आइए अब हम गोपाल जी को पहनाते हैं। और अब हम ये डोरी बांध देंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने अपनी डोरी भी बांध दी है और अब हम इन्हें पगड़ी लगा देंगे। तो ये हमने इन्हें पगड़ी भी लगा दी है। ये देखिए, ये देखने में कितने ही सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ड्रेस कैसी लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।